स्वागत है आपका लोक जन संदेश में। मैं हूं विक्की खान। आइए दिखाते हैं आपको देश विदेश की 5 बड़ी खबरें। पाटीदार समुदाय से होगा गुजरात का नया मुख्यमंत्री या किसी नए चेहरे पर दांव लगाकर चौंकाएगी बीजेपी। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। वैसे तो सीएम पद की रेस में कई दिग्गजों के नाम हैं, लेकिन सबसे प्रमुख दावेदार डिप्टी सीएम नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात बीजेपी नेता आरसी फाल्गू, सीआर पाटिल और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल बताए जा रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में रविवार को बीजेपी विधायकों की बैठक होनी है और बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश पहुंच चुके हैं। चर्चा है कि इस बैठक में नया नेता का चुनाव होगा। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार भी नया नेता पाटीदार समुदाय से होगा। क्या 9/11 आतंकी हमले में सऊदी सरकार का था हाथ? एफबीआई ने जारी किए सीक्रेट दस्तावेज। 9/11 आतंकी हमले में क्या सऊदी अरब सरकार का भी हाथ है? क्या सऊदी सरकार ने आतंकियों को फंड दिया था? इन सवालों पर से आज पर्दा उठ गया है। अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो ने 11 सितंबर 2001 में आतंकवादी हमलों के लिए विमान अपहरण करने वाले सऊदी अरब के 2 लोगों को मिले साजो सामान संबंधी सहयोग से जुड़े 16 पृष्ठों का नया दस्तावेज जारी किया है। दस्तावेजों में बताया गया कि अपहरणकर्ता अमेरिका में सऊदी अरब के अपने साथियों के साथ संपर्क में थे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि साजिश में सऊदी अरब सरकार शामिल थी। प्रियंका गांधी की मीटिंग के बीच दफ्तर के बाहर भिड़े कांग्रेसी, हाथापाई और मारपीट। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारी जारी है। इस बीच शनिवार को पार्टी के 2 गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच लखनऊ में मारपीट हो गई। बताते चले कि प्रियंका गांधी चुनाव को लेकर 12,000 किलोमीटर लंबी यात्रा राज्य में करने वाली है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक की थी और चुनावी रणनीति पर चर्चा की थी। प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति की अगली बैठक अब 5 अक्टूबर को होगी। कांग्रेस के एक पदाधिकारी के अनुसार प्रियंका ने चुनाव को लेकर अलग अलग क्षेत्रों की बैठक की और कहा कि अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में संगठन की राय महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने पूर्वांचल जोन के 143 ब्लॉकों की गहन समीक्षा की और इसके बाद बुंदेलखंड जोन के कार्यकर्ताओं को भी चुनावी तैयारी के लिए प्रेरित किया। हिस्ट्री शीटर की सरेआम गोली मारकर हत्या, मौके पर ही दबोचा गया हमलावर। आदतगंज थाना क्षेत्र में कैंपवेल रोड पर शनिवार रात दोस्तों के साथ खड़े हिस्ट्री शीटर अनवर उर्फ अन्नू की एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात होते ही अनवर के 2 साथियों ने भी असलहे निकालकर न सिर्फ फायरिंग की बल्कि राहगीरों की मदद से हमलावर को घेर कर दबोच लिया। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती छानबीन में पता चला कि आरोपी ने छेड़छाड़ के एक मामले को लेकर विवाद होने पर अनवर की हत्या कर दी। स्वागतगंज थाना क्षेत्र के चौपटिया के तंबाकू मंडी मोहल्ला निवासी अनवर हिस्ट्री शीटर था। उसके खिलाफ सादतगंज, चौक, ठाकुरगंज समेत कई थानों में करीब 35 केस दर्ज है। शनिवार रात करीब 8 बजे वो कैंपवेल रोड पर वाजपेयी पूड़ी वाले की दुकान पर साथी बजरंग सोनकर व 4 अन्य दोस्तों के साथ समोसे खा रहा था। सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए ले सकते हैं लोन, 8% से भी कम ब्याज। कोरोना महामारी में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। ऐसे में अब कई लोग सेकंड हैंड कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं। देश के ज्यादातर बैंक सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए भी लोन देते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.25% ब्याज दर पर इसके लिए लोन दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा बैंक किस ब्याज दर पर सेकंड हैंड कार के लिए लोन दे रहा है। पुरानी कार किसी जानकार या फिर कार कंपनी जो सेकंड हैंड कार में डील करती है उन्हीं से लेनी चाहिए। किसी अनजान से पुरानी कार खरीदने पर उसकी एक्सीडेंटल हिस्ट्री और कंडीशन का सही पता नहीं हो पाता। इससे हमें भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। देखते रहिए लोक जन संदेश।